नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल। पाकिस्तान के साथ वही बात हो गई जिससे पाकिस्तान हमेशा डरता रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में आवाज बुलंद होने लगी है और आवाज इतनी तेज है कि इसकी गूंज दुनिया को सुनाई दे रही है। और इसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कानों तक भी आ रही है। लेकिन पाकिस्तान इस आवाज को दबाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है और इसके लिए अपना दोस्त चुना उसने चीन को। चीन को पाकिस्तान ने पीओके में फ्री कर रखा है, जो मन में आए वो करे। पाकिस्तान चीन को जिस तरह से फ्री किया है पीओके में, उस हिसाब से तो यही लगता है कि कुछ दिनों के बाद कहीं चीन पीओके ना ले ले या पाकिस्तान उसको भेंट ना दे दे। जैसे दोस्तों के बीच होता है बर्थडे गिफ्ट, वैसे ही चीन को पीओके ना दे दे। चीन पीओके में बहुत ही इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत हेवी अमाउंट में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन अब चीन के लिए भी ये मुश्किल हो रहा है कि उसके कारीगर और उसके टेक्नीशियन, उसके जो जनता वहाँ पे काम कर रही है, उस पे वहाँ के लोकल नागरिक पीओके की जनता अब हमला कर रही है, मार रही है, उनको वहाँ से भगा रही है। ये अब पीओके चीन के लिए और पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए मुसीबत हो रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो आवाज़ उठ रही है पीओके में, उस आवाज़ को चीन और पाकिस्तान कैसे दबाते हैं, क्योंकि ये आवाज़ इतनी तेज है कि दुनिया और यूएन के कानों तक भी पहुंच रहा है। और उसके साथ ही साथ जिनकी ये ज़मीन है भारत, उसके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक भी पहुंच रहा है, जिसके गृह मंत्री अपने संसद में कह चुके हैं कि पीओके के लिए हम जान भी दे सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए चिंताजनक हैं और पाकिस्तान की नींद हराम है, और इमरान खान जो कहते हैं कि पठान का मैं बच्चा हूं, भारत अगर एक कदम आगे आएगा तो मैं रिश्ता सुधारने के लिए 2 कदम आगे आऊँगा। तो मैं उन भी पठान के बच्चे इमरान खान से कहना चाहता हूं कि सर, अब भारत पीओके तक आएगा और आप पाकिस्तान चले जाओ, क्योंकि अब भारत अपना हथौड़ा तैयार करके रखा हुआ है और मौका मिलते ही पूरे जोर से वार होगा। का सबूत अब मुझे देना नहीं होगा, क्योंकि आपने पुलवामा किया और हमने एयर स्ट्राइक कर दिया। अब भारत वो वाला भारत नहीं है जो हम यूएन में जाते थे और हम आपसे कहते थे कि सीज फायर ना करें। आप सीज फायर कर दीजिएगा, हम झंडा आपके संसद तक पहुंचा देंगे। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि चीन और पाकिस्तान मिलके जो पीओके की जनता है, उनका आवाज कितना दबा पाते हैं, क्योंकि चीन एक वैसा देश है कि अपने ज्योग्राफिकल एरिया बढ़ाने के लिए किसी हद तक जा सकता है, और पाकिस्तान एक वैसा देश है कि उसको उस पर विश्वास करना मूर्खता ही होगी। चाहे वो चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे यूएस हो, कोई भी कंटिनेंट, कोई भी देश, कोई भी कंट्री पाकिस्तान पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान खुद की जनता का भी नहीं है। अगर वो जनता का होता तो वो अपने जनता की भलाई का सोचता, क्योंकि वहाँ का इकोनॉमी कहाँ जा रहा है पता ही नहीं है। वहाँ 1 रुपया 169 रुपया के बराबर हो चुका है। पाकिस्तान पूरा का पूरा फोकस पीओके में लगाए हुए है, उसकी आधी सेना पीओके में है। सर, जितने चोरों का समूह हुआ है ना, पूरा लाके खड़ा कर दो। जिस दिन दीजिए आप, सब आतंकी संगठन, लश्कर तोयबा, दाऊद इब्राहिम, सारे वहां रह जाएं, लेकिन मौके पे वार हम जरूर करेंगे और पीओके एक दिन भारत में मिलके रहेगा। आप वहां के जनता को अब त्रस्त नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की जनता अब समझदार हो गई है और वो अब प्रेशर मुक्त चाहती है। वहाँ पे जो पाकिस्तान अत्याचार करता है, बर्बरता करता है, जो आतंकवादी भेजे गए हैं वहाँ पे तालिबान का जश्न मनाने के लिए, तालिबान का सफलता बताने के लिए, वो वहाँ के नागरिकों पे अत्याचार कर रहे हैं। और नागरिक जब इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो सैनिक हैं, वो उनको मार रहे हैं। अब ये आवाज़ जो वहाँ की जनता की है वो बहुत ज़्यादा तेज है, क्योंकि वो आवाज़ अब
दुनिया में गूंज रही है और इस आवाज को दबाने के लिए चीन और पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो नाकाम हो रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि तालिबान में बुर्का पहनना जरूरी है। वहीं अगर चीन की बात करें तो चीन में बुर्का पहनना अलाउ ही नहीं है। लेकिन तालिबान जब अपने सरकार का गठन कर रहा है, उसमें गेस्ट में चीन भी आ रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है ये तो हमारे समझ से परे है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि चीन वो देश है कि अपना ज्योग्राफिकल एरिया बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी कर सकता है। वो दिन दूर नहीं होगा कि तालिबान कहीं चीन ना बन जाए, चीन तालिबान तक ना पहुंच जाए। ये ड्रैगन वो ड्रैगन है कि सारा तालिबान पाकिस्तान सबको निकल जाएगा अगर ये दोनों देश संभले नहीं तो। ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा कि तालिबान कहां गया और पाकिस्तान कहां गया और चीन कहां गया। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात है ये है कि पीओके की जनता अब आवाज तेज कर दिया है और ये आवाज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के कान तक पहुंच रही है और उनकी रात की नींद हराम हो चुकी है। ये अगले दिनों में देखना होगा कि जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री, ये इस आवाज के खिलाफ अपना कदम क्या कर रखते हैं, क्योंकि भारत अब अपना हथौड़ा लेके तैयार है और वो कब स्ट्राइक करेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। हमारी जो ऑडियंस हैं, आप अपने कमेंट्स, अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या भारत को पीओके के लिए अभी स्ट्राइक कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या वेट करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक विचार, एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक होता है, हिम्मत मिलती है। बताया कि चीन वहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर चुका है और इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ से उन्होंने बेलमेंट रोड बना रहा है। उस रोड बनाने के लिए उसने इतने सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं कि अब उसको वहाँ से भागना भी मुश्किल ही है और वो वहाँ की जनता जो है वो चीन के खिलाफ भी, जो वहाँ की जनता है वो चीन के खिलाफ भी अब आवाज़ बुलंद कर रही है। इसलिए चीन और पाकिस्तान दोनों को ये चोरी छिपे काम करने में अब दिक्कत हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान वहाँ पे अपने देश से आतंकवादी भेज रहे हैं कि उनको बताएं कि तालिबान बनने में कितना बढ़िया है। लेकिन पाकिस्तान को एक हमारे बिहार में कहावत है कि माई घुमस गली गली बेटा के नाम बजरंग बली। ये वही बात है जैसे पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, वो ये कह रहा है कि अब हमें भी तालिबान वाला सीरिया कानून चाहिए। वो तालिबान बनाना चाहता है, पाकिस्तान से तालिबान हो जाएगा। टीटीपी एक मिनी तालिबान है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा पे जश्न मना रहा था, अब कुछ दिनों के बाद खुद ही तालिबान बन जाएगा। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कौन क्या बन रहा है। लेकिन जो पीओके में हो रहा है वो हमारे लिए सुखद है, क्योंकि वहाँ की जनता पहले तो त्रस्त थी, आवाज़ नहीं उठा रही थी, आवाज़ उठा भी रही थी तो दुनिया तक नहीं पहुँच रहा था। लेकिन इस बार की आवाज़ उन लोगों की बहुत तेज है और वो आवाज़ पाकिस्तान के कान, गुर्दे, फेफड़े सारी तरह से हिला के रख दिया है और वही आवाज़ चीन के लिए भी मुश्किल खड़ा कर रहा है। आप अपने विचार जरूर बताइएगा कि भारत सरकार को अभी पीओके के लिए स्ट्राइक कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।